बैक टू माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी डीवी को लेकर के। ओके, तो चलिए, मैंने आरआरबी रांची की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। ठीक है, क्या नोटिस आया है, उन्होंने किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें मेंशन की हैं, तो एक बार देखेंगे। ओके, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वन बाई वन करके पॉइंट को रीड करते हुए और आगे चलेंगे। जैसे द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट verification for the post of assistant loco pilot was published in the official website RRB रांची। ओके, तो जैसा कि आपका ये जो बताया गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए कैंडिडेट हैं वो आरआरबी रांची वाले, ठीक है, वो तुम्हारी जो कंसर्न्ड वेबसाइट है उस पर जो है नोटिस जो पब्लिश कर दिया गया है, जहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 तारीख से चलने वाला है। फर्दर टू टेक एबव कैंडिडेट विद द रोल नंबर गिवन इन द एनेक्सर आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एज शेड्यूल बिलो। ठीक है, और जो कैंडिडेट मतलब जो सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो मैंने कल भी बताया था आपको कि वो कोई मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, जो लिस्ट बनी है वो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट किया है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है एसएमएस या ईमेल अलर्ट आर बीइंग सेंड टू कैंडिडेट। ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आईडी फॉर डाउनलोडिंग देयर ई कॉल लेटर फ्रॉम लिंक प्रोवाइडेड एट आरआरबी वेबसाइट। मतलब जो भी लिंक आपका रहेगा, ठीक है, या फिर आपका तुम्हारा एसएमएस या ईमेल के माध्यम से जो आपका मोबाइल नंबर उसमें ऐड रहेगा, ठीक है, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डीवी e-call letters carefully and bring all the requirement certificate document in original। ओके, तो उसके बाद में द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी should produce all the original document along with 2 set of self attested photocopies in A4 size paper as detailed। ठीक है, तो इन्होंने A4 साइज़ का जो पेपर है उस पर इन्होंने फ़ोटोकॉपी मांगी है। ठीक है, तो वो आप लेकर के जाइएगा। Those candidate called for DV may note that after completion of DV, they will be sent for medical examination at the nominated railway hospital located in the jurisdiction of RRB। मतलब जो RRB का जो हेल्थ यूनिट जो रहता है वहाँ पर आपका DV कंप्लीट होने के बाद ये लोग वहाँ पर भेज देंगे आपको मेडिकल कराने के लिए। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक रहते हैं, कोई कमियां नहीं मिलती, जैसा कि आप वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ डीवी होगा तो वो मैच करते हैं और उसमें कोई कमी नहीं मिलती है तो आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद में रांची सब्सिक्वेंट टू द डीवी द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 4 to 5 days। मतलब कहीं पे बोला जा रहा है कि 3 to 4 days, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 to 5 days, मैं कह रहा हूँ कि 7-7 दिन 8-8 दिन के करीब भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। कैंडिडेट हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सॉरी ये वाला है, कैंडिडेट हैव टू पे द प्रिस्क्राइब मेडिकल फ़ी। 24 रुपये तुम्हारा मेडिकल फ़ी रहेगी ओनली। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल। देयर आर नो अदर चार्जेस, ठीक है, टू पे द हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और अगर आप बाहर से कोई सर्टिफिकेट बनवा करके ले करके जाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, वो लिख करके आपको लेटर के थ्रू ही अब सारे काम होंगे। अगर जैसे कोई एक्सरा कराना है, एमआरआई कराना है, ठीक है, हार्ट बीट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो चेक होती हैं, ठीक है, तो तुम्हारा बीपी शुगर वगैरह जो भी है, यूरिन टेस्ट वगैरह, तो इसके लिए बाहर से कुछ नहीं लेना, आपका जो हेल्थ यूनिट है वही कंप्लीट करके देगी। अगर उस हेल्थ यूनिट के अंदर कोई मशीनरी नहीं है तो वो दूसरी हेल्थ यूनिट में भेज करके वहाँ पे अपना टेस्ट करा लेगी। और फिर उसके बाद में वहाँ से क्या करेंगे ये लोग, रिपोर्ट जो रहती है उस रिपोर्ट को ये मंगाते हैं और फिर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हैं। Where the investigation like CT scan, ultrasound test rule out of refractive eye surgery, ठीक है। देखिए मैंने आई के लिए पहले भी बोला था, ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का पुल्का ऊपर नीचे रहता है तो चलता है। लेकिन आई सर्जरी जो तो नहीं है या फिर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए भी टेस्ट वगैरह ये लोग करते हैं। हैव टू कैरिड आउट for which necessary facility is not available in the railway hospital or health unit, then for such investigation candidate may have to make the requisite payment to the concerned laboratory। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने बोला है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, मतलब 1 महीने से ज़्यादा पुराना कोई फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से फ़ोटो हो। और कैंडिडेट विल ऑल्सो ब्रिंग द कैंडिडेट फॉइल ऑफ ई कॉल लेटर CBT1 और CBT2 और CBAT। इस तरीके से जो फॉइल जैसे पहले ऊपर रहता है, 2 फॉइल होता है ना, एक तुम्हारा इन्विजिलेटर ले लेता है और दूसरा तुम्हारे पास रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो आपको लेकर के जाना है। कैंडिडेट who fail to appear on schedule date must appear on block date, मतलब जो कैंडिडेट जो शेड्यूल टाइम दे रखा है उस डेट पे नहीं जाते हैं तो ब्लॉक डेट ये देंगे, ठीक है, वो ब्लॉक डेट में जा कर के वहाँ पर अपना DPO मेडिकल करा सकते हैं। डेट विल टेंट अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर एंड नो करस्पॉन्डेंस इन द कॉन्टेस्ट will be the entertained, no fresh e-call letter will be issued for block date, ठीक है। no additional time will be given to the candidate who fail to produce their original certificate NOC for serving employee relevant affidavit, ठीक है। और तुम्हारा शेड्यूल डेट फॉर DV and the candidature of such candidate is liable to for fitted, कैंसल्ड या रिजेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। और ये तुम्हारा वैसे ही इन्फॉर्मेशन है जैसा कि मैं देता चला आ रहा हूँ। और ये जो कैंडिडेट हैं इनका DV तुम्हारा 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इतने कैंडिडेट का। तो इनके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है। जाइए और अपना अच्छे से अपना DV मेडिकल कराइए। और इनका भी 13, ठीक है, इनका 14 तारीख को है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 आवर मॉर्निंग में, ठीक है। ब्लॉक डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। अगर आप 15 तारीख को नहीं जा सकते तो 30 तारीख को आपकी ब्लॉक डेट है। अगर आप 16 तारीख को नहीं जा सकते तो आपकी 30 तारीख को है। आप 16 तारीख को नहीं जा सकते 30 तारीख को है। 30 तारीख को नहीं जा सकते 11 तारीख को है। जिनका 30 तारीख को है उनका 11 तारीख को। तो इस तरीके से इन्होंने ब्लॉक डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। और अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।